नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अब आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों बाजार गैप अप ओपन हुआ था 18,325। वहीं उसने हाई लगाया 18,325 पर ही और एक लो लगाया 18,246 का। और क्लोजिंग भी लास्ट के आधे घंटे पहले तो बाज़ार एक बार 300 के आसपास ही चल रहा था। 320 308 इसके आसपास चल रहा था। तो एक बार तो लगा था कि शायद 18,350 की है जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, इसे क्रॉस करके आज क्लोजिंग आ जाएगी क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी तेज़ी में थी। बट ऐसा फिर बाद में हो नहीं पाया और बाद में नीचे ही आके मार्केट क्लोज हुआ है। अब कल वीकली एक्सपायरी है, मार्केट आज क्लोज हुआ है 18,267 पर। निफ्टी आज 23 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। अब कल वीकली और मंथली एक्सपायरी है नवंबर की। तो अब देखते हैं कि कल क्या बनता है। अब एक बात है कि बाज़ार आज कल के हाई के पास ही बंद हुआ है। अब कल का हाई है 18,261 और आज की क्लोजिंग है 18,267। तो मतलब कल के हाई के ऊपर ही बाज़ार क्लोज हुआ है। बस ये है कि कलर रेड है। अब आज रात को अमेरिका में कुछ अच्छी तेज़ी, अगर कल भी जैसे तेज़ी आई थी उतनी तेज़ी आज फिर से बन जाए तो हो सकता है कल बाज़ार 350 के ऊपर ही गैप अप हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि 18,300 और 18,350 की जो कॉल को राइट करके बैठे हुए हैं वो लगभग 2 करोड़ के पास लोग हैं। लगभग 2.25 करोड़ या 2 करोड़ के पास जो कॉल राइटर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और कल ही बाज़ार शायद हमारे लाइफ टाइम हाई जो 18,600 है उसके आसपास या 18,500 के आसपास तो बिल्कुल जा ही सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि फिर एकदम से ट्रैपिंग आने में ऊपर ही ऊपर बाज़ार जा सकता है। एक कंडीशन यह है कि अगर बाज़ार गैप अप हो जाए तो फिर ऊपर जा सकता है। पहले ही 5 मिनट के बाद आप ट्रेड ले लें ऊपर की तरफ। 18,350 के नीचे नहीं होना चाहिए कैंडल। अगर ऊपर ही होता है 5 मिनट की कैंडल के बाद आप ट्रेड ले लें। 18,600 की तरफ बाज़ार जाएगा, मतलब 550 भी जाए उसमें 600 ना जाए, 550 525 यहाँ तक बाज़ार आराम से जाना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बाज़ार कल फ्लैट ओपन हो जाता है यहीं पर 18,267 पर, तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 350 तक के प्ले बनेंगे तो इन द मनी कॉल या पुट को, मतलब कॉल अगर सपोर्ट के पास खुलेगा तो आप कॉल को प्लस करेंगे। 18,200 की कॉल को प्लस करना, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना 18,230 का या 18,235 का लगभग स्टॉप लॉस रखना और 350 तक का प्ले कर सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मत समझना फिर कल। और अगर मान लो कल गैप डाउन ओपन हो गया और पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बन गई और गैप डाउन ओपन हो गया, तब आप 18,267 के ऊपर 18,290 का लगभग रखना स्टॉप लॉस। 18,300 का रख लेना राउंड फिगर स्टॉप लॉस रखना और शॉर्ट करके चल देना, पुट ले लेना 18,300 की, 18,250 की पुट ले लेना अगर गैप डाउन ओपन होता है उस कंडीशन में। तो आप 18,000 तक के लिए प्ले कर सकते हो। तो कल ही बाज़ार 18,000 भी आ सकता है। तो एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के रंग हो सकता है कि कल बाज़ार दिखाए, तो कल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अब आपको 5 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ कि आज 5 मिनट के चार्ट में क्या रहा। तो आज बाज़ार गैप अप ओपन हुआ था और ओपन और हाई जो थे वो दोनों सेम थे। तो दो दो तरीके के ट्रेड आज बन गए थे, ओपन हाई सेम थे वो भी। और 5 मिनट की जो कैंडल है वो चौथी कैंडल में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुई। तो बिल्कुल अगर जस्ट ब्रेक डाउन होते ही आपने कर दिया होगा तो लगभग आपको 290 से 261 लगभग 50 पॉइंट के आसपास आपको 290 261 30 पॉइंट के आसपास आपको सपोर्ट, क्योंकि यहाँ सपोर्ट पास था तो 30 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड मिला किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और बाज़ार फिर से ऊपर की तरफ चला गया। अब नीचे आके यहाँ देखिए हैमर बना था सपोर्ट के पास, हैमर बना और दूसरी कैंडल ऊपर आ गई और यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो नहीं भी किया तो पहली 5 मिनट की कैंडल को देख के आप ट्रेड कर सकते थे। 30 पॉइंट आपको मिले हैं, 30 में से पुट में मैं समझता हूँ 15 या 12 पॉइंट ही मिले होंगे, क्योंकि एक्सपायरी पास में है तो उतनी जल्दी से प्रीमियम बढ़ते नहीं है। तो दोस्तों ये है आपके पास निफ्टी का व्यू। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी पर क्या रुझान बन रहा है, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है। बैंक निफ्टी आज 272 पॉइंट प्लस बंद हुई है।
बैंक निफ्टी आज ओपन हुई थी 42,668 पर, एक हाई लगाया 42,860, एक लो लगाया 42,556 और क्लोजिंग आई है 42,729। तो अब 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट ले रही है। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। 42,556 के पास अब बैंक निफ्टी को सपोर्ट है और यहीं के आसपास सपोर्ट लेके बाजार कल 43,000 के ऊपर भी दोबारा जा सकता है। बैंक निफ्टी ने अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दी है आज। 5 मिनट की कैंडल में चल के देख लेते हैं। तो पहली 5 मिनट की कैंडल आज बाजार जैसे गैप अप ओपन हुआ था तो रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद बाजार साइडवेज ही हो गया। तो 10 भी बज गए, 10:30 भी बज गए, तो कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में बना ही नहीं। तो कल देखते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस करती है। निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया कि 350 के ऊपर गैप अप ओपन हो और 5 मिनट की कैंडल बुलिश बने तो उसके बाद आप उसी 5 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लेके या 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप निफ्टी को बाय करें और ऊपर की तरफ ट्रेड करें। अगर फ्लैट ओपन होती है तो 350 तक का प्ले कर सकते हैं 5 मिनट की कैंडल को देखते हुए। 5 मिनट की कैंडल का जो रेंज ब्रेकआउट है वो भी 2-3 कैंडलों के अंदर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर नीचे हमारी जो सपोर्ट की लाइन थी 18,250 के आसपास की जो लाइन थी, अगर उसके नीचे खुलता है तब उस कंडीशन में पहली कैंडल अगर रेड बनती है तो आप शॉर्ट करके चलना, स्टॉप लॉस ऊपर का रखना। और हो सकता है कल 18,000 ही आ जाए, जो हम लोग ऊपर का सोच रहे हैं वैसा ना हो। अगर 350 के ऊपर हुआ तो कल ऊपर 500, 550, 600 भी हो सकता है। तो देखते हैं कल बाजार एक्सपायरी किधर की तरफ कराता है। अब आइए आज डाउ जोन्स के चार्ट भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स के चार्ट कैसे चल रहे हैं। डाउ जोन्स के फ्यूचर फ़िलहाल 5 पॉइंट प्लस हैं, कुछ खास नहीं है, फ्लैट ही हैं। जब हमारा मार्केट चल रहा था तब एक समय पे 30-40 पॉइंट प्लस थे। उसके अलावा इसने आज कुछ नहीं करके दिखाया डाउ जोन्स के फ्यूचर ने। लेकिन कल भी कुछ ज़्यादा रुझान नहीं था डाउ जोन्स के फ्यूचर में, लेकिन उसके बाद भी डाउ जोन्स कल 397 मतलब 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अब डाउ जोन्स को जो रेजिस्टेंस है वो 34,281 के आसपास है। तो या तो आज बाजार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग करा दे तो कल हमारे यहाँ गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। अब इतना जोर नहीं है, शायद लगता है कि मेरे को अभी से मैं क्योंकि प्री अटेम्प्ट ही करके चल रहा हूँ कि शायद कल की जो ओपनिंग थी इसके नीचे आज रेड कैंडल बना के बंद कर दे डाउ जोन्स। अगर ऐसा करता है तो कल हमारे यहाँ गैप डाउन ओपन होगा और नीचे सपोर्ट है ही 33,364 पे। लेकिन हमारे यहाँ तो एक्सपायरी है, तो हमारे लिए ये है कि अगर ऊपर जाना है बाज़ार को, जैसे बैंक निफ्टी रोज़ न्यू हाई मार रहा है, अगर निफ्टी को भी मारने हैं न्यू हाई तो कल एक चांस है ऊपर की तरफ तो जाने का। तो उसके लिए क्या है कि डाउ जोन्स को 34,281 के ऊपर क्लोजिंग आनी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा डाउ जोन्स पर व्यू और निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू। अब आपको कुछ स्टॉक पर भी व्यू दे देता हूँ। उसमें से पहला एक स्टॉक है जो कल ये मैंने आपको बताया था, स्किपर मैंने जहाँ से कल बताया था वहाँ से मैंने बताया था कि इसी कैंडल के अगर आसपास आपको जहाँ क्लोज हुआ है या यहीं ओपनिंग में मिल जाएगा। तो ये एक समय पे 10% के आसपास प्लस हो गया था। वॉल्यूम देखिए आज भी कितने शानदार वॉल्यूम है और अगर क्लोजिंग तक भी आप रुके रहे तो 6% ये बढ़ के बंद हुआ है। कल के ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग आई है तो आप इसमें अभी भी अगर बने हुए हैं तो होल्ड करके चलें। हमने तो होल्ड करके रखा हुआ है। इसमें अभी आपको आगे के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक मेरा जो पुराना 2-3 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में बताया गया स्टॉक था, उसका मैंने अभी अलग से छोटा सा वीडियो दोपहर में भी बना के डाला था कि मैंने 3 हफ्ते पहले RCF बताया था लगभग 102-3 रुपये के पास। तब मैंने कहा था 98 रुपये के नीचे का रखना स्टॉप लॉस। और इसमें भी मतलब ब्रेकआउट हो चुका था, वो था कि चलेगा कब, मैंने शायद इस कैंडल के आसपास बताया था। तो थोड़े टाइम वो कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन करके कुछ लोगों से, रिटेलरों से उनकी पोजीशन छुड़वा के फिर से ऊपर आया है। और आज देखिए वॉल्यूम भी कितना शानदार है। तो आज 11% भागा, एक समय पे ये 13-14% भी हो गया था। तो RCF में अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अब टारगेट आपको 150 तक के मिल जाएंगे 6 महीने के अंदर। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा बहुत ये डाउन भी मिलता है, 108 के आसपास आता है, 105 के आसपास आता है, तो आप इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस अभी भी आपको 100 रुपये के नीचे का रखना है, लगभग 98 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो RCF में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये आपको 150 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। फ्यूचर मार्केट का जो स्टॉक जो मेरी रडार पे आया है वो है इंडिगो को एक जो रेजिस्टेंस था उसने आज उसे क्रॉस करके बंद कर दिया है। तो इंडिगो को कल आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका
1874 के नीचे का लगभग, क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो आप 74 से 10 पॉइंट 1864 का लगभग रखना स्टॉप लॉस। टारगेट आपको दिसंबर के फ्यूचर खरीदना है, इसके नवंबर के मत खरीदना, कल ख़त्म हो जाएगा नवंबर का। तो टारगेट आपको लगभग 2030 तक के देखने के लिए मेरे ख्याल से मिल जाने चाहिए। 1864 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय करके इंडिगो को कल चल सकते हैं। तो ये है मेरा इंडिगो पर व्यू। फ्यूचर में पोजीशन बना के चल सकते हैं, या कॉल भी इसकी आप 1900 की कॉल को भी बाय करके चल सकते हैं, लेकिन दिसंबर की ही बाय करना। दूसरा एक जो स्टॉक मेरी रडार में आया है फ्यूचर मार्केट का, वो है AB कैपिटल। AB कैपिटल में भी जो है एक पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने ऊपर ले गया और दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा यहाँ से बाइंग आई है। तो बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 123 के नीचे का रखना है, 130 के आसपास या 29 के आसपास, 28 के आसपास, जहाँ भी आपको मिले, मतलब इस हाई के आसपास जहाँ भी आपको मिले आप इसको बाय करके चलें। 123 के नीचे का अगर किसी ने बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो। और टारगेट आपको 135, मतलब पहले छोटे टारगेट 133 के, उसके बाद 135 138 के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। और किसी ने अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा आज के लो का जो है 125 रुपये 70 वैसे तो 125 रुपये का लगभग आप स्टॉप लॉस रख के छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो 125 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय करें आदित्य बिरला कैपिटल को। और ऊपर की तरफ पहले टारगेट 133 के, फिर 135 138 ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पर भी अगर बड़े टारगेट के लिए कोई खेल रहा है तो वहाँ पर एकदम से बेचे ना, होल्ड करे, हो सकता है इसमें और लंबी चाल भी बनती हुई नज़र आए। तो ABC कैपिटल मतलब आदित्य बिरला कैपिटल और इंडिगो ये दोनों हैं जो फ्यूचर में कल जिन्हें आप ट्रेड करके चल सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी व्यू हैं ये मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं, यही व्यू मैं अपने क्लाइंट को भी देता हूँ। तो अगर आप किसी भी तरीके का बाय या सेल का एक्शन करते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कृपया कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल ब्रोकर से बात करके, उनसे कंसल्ट करके तभी कोई ट्रेड करें। और ट्रेड जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें, हैज करके करें या कॉल पुट में करें, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।